प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। जो समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5 भी है उसके 7 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। अब देखते हैं 8वां सवाल आगे का। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिया क्या है आपको ये समझने जाना है। 50 पदों की संख्या n से निरूपित की जाती है, तो n बराबर 50 है। जिसका तीसरा पद A3 लिखे चाहे T3 लिखे एक ही बात होती है। तो तीसरे पद का सूत्र क्या होगा, A प्लस, और जो पद हम निकालते हैं n-1 यानी कि n की जगह 3 है, उससे एक कम यानी कि 2D। ये कितना दिया गया है, ये 12 दिया गया है। और अंतिम पद चाहे an कहें या l कहें, वो कितना है 106 दिया गया है। तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको क्या लगाना है, nवां पद लगाना है, an, ये सूत्र लगाना है। तो सूत्र क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। प्रथम पद हमको पता नहीं है, ये पता है 106 है nवां पद। a हमको पता नहीं है, n पता है, पदों की संख्या 50 है, और d भी नहीं पता है। तो इससे हो गया 106 बराबर a प्लस 49d। ये समीकरण 2 डाल दो, और ये दूसरा पद वाला जो दिया गया था ये समीकरण 1 डाल दो। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 है a प्लस 49d बराबर 106, और a प्लस 2d बराबर 12। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये ख़त्म हो गया, ये बचा 47d बराबर, ये कितना बचा 94। तो d अगर हम निकालेंगे तो 94 बटे 47 हो जाएगा, 47 दूना 94, d बराबर आ गया 2। अब इसका d का मान हमें ज्ञात हो गया, समीकरण 1 में रख दो d का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रख दिया। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2d की जगह 2 बराबर 12। तो इससे a का मान जब निकालेंगे तो 12, और ये 2 दूना 4 हुआ, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर 8 आ गया। अब AD हमको सब पता हो गए। अब इसका 29वां पद पूछा गया है। 29वां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 8 है, और 29 से गया 28, और ये 2, तो 8 28 दूना 56, 56 8 हो गया 64। ये आपका हो गया आंसर। तो चैनल को कर लो भैया सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नवा सवाल हमारा कह रहा है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है। इस श्रेणी में कोई पद 150 आएगा, तो हमें तो मालूम नहीं कौन सा पद आएगा। तो हम क्या मान लें कि माना nवां पद 100 माइनस 150 है, ये हमने मान लिया nवां पद। अब यहाँ आपको जो श्रेणी दी गई उसमें पहला पद आपको दिखाई दे रहा है 11, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाए, श्रेणी घट रही है इसीलिए माइनस का दिया गया। 8 से 11 जाएंगे तो माइनस क्या 3 बचेगा। चलिए ठीक, ये पता हो गया। अब हम nवां पद का सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। nवां पद हमने मान लिया है कि माइनस 150 है, a 11 है, प्लस n तो हमको निकालना ही है, और d माइनस 3 है। चलिए ये माइनस 150 है, और 11 इधर लाओगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे।
बराबर ऋण 3 का इधर गुणा कर देना है, या ना करो तो -3 ऐसे लिख लो n-1। अब देखो ये कितना हो गया, माइनस का 161, 11 जोड़ दिया, और ये माइनस का 3 इधर लाए तो ये अपॉन में चला गया, बराबर हो गया n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो 15 और बचेगा 1, तो 3 तिया 9 और 2 बचेगा, ऐसे आएगा बराबर n-1। तो अगर n का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 53, या अभी 161 ही रहने दो, 161/3, और ये माइनस का उधर जाता तो प्लस, तो ये कितना हो जाता 3 एकम 3, 161 + 3 और जुड़ जाता /3, यानी कि 164/3 हो जाता। और ये क्या पूरा पूरा कटेगा, 3 15 14 बचे फिर। ये एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि पदों की संख्या तो पूरी पूरी आएगी कि 10 है कि 15 है कि 20 है, ऐसे थोड़ी आएगी कि 51 से 2/3 ऐसे थोड़ी आएगी। तो ये पूर्णांक आना चाहिए, अगर पूर्णांक नहीं आ रहा है n बराबर तो समझ लो इस श्रेणी का कोई पद वो नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। अगले सवाल में भी एक श्रेणी दी गई इसके बी पार्ट में, और कह दिया कौन सा पद शून्य है। वहाँ -150 कहा गया था, यहाँ शून्य कह दिया गया। फिर मान लें वही, माना n वां पद शून्य है, इसका n वां पद क्या है, इसका 0 हो गया घटते घटते। तो अगर a की बात करेंगे तो पहला पद 76 है, d की बात करेंगे तो 72 से 76 घटेगा तो -4 है। अब हम फिर वही n वें पद का सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो, a + n-1 × d। वेरी गुड। a का मान 76, n-1 वैसे ही लिखेंगे, d की जगह पे गुणा -4। अब ये कितना हो गया, क्योंकि n वां पद हमने 0 पूछ रहा है तो उसको 0 के बराबर कर देंगे। अब 76, इस 4 का इसमें गुणा कर लो तो माइनस का 4n हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा +4 एकम 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये 4n हम इधर ले जाएं 0 की तरफ तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और 76 4 एक तरफ रहेंगे जुड़ जाएंगे 80 हो जाएंगे। तो n बराबर 80/4 आ गया, और 4 दूना 8 होता है, यानी कि 20 चक्कू 80। ये आंसर आ गया कि इसका 20वां पद 0 हो जाएगा, 20वां पद शून्य होगा। सी पार्ट भी वैसा ही है, माना n वां पद 104 है, माना n वां पद 104 है। ये श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए बड़ा पद पूछा गया है। a बराबर 4, d बराबर 9 से 4 घटा तो बचा 5, यही पदांतर या सार्वांतर कहलाता है। n वां पद का सूत्र लगा देंगे, a + n-1 × d। n वां पद आपने माना है 104, a 4 है, प्लस n-1 × d की जगह 5 लिखेंगे। 104, ये 4 इधर लाएंगे माइनस के हो गए, बराबर 5 × n-1, ये 100 हो गया, बराबर 5 × n-1। n-1 अगर निकालेंगे तो 5 कहाँ जाएंगे, 100 के नीचे, 20 पंचे 100 होता है। n बराबर 20, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 बराबर 21। ये आपका आंसर हो गया। 10वां सवाल देखिए, 2 पद इसमें दिए गए हैं। 31वां पद ज्ञात करने को कहा गया, 11वां पद कह दिया और 16वां पद कह दिया। तो प्रथम पद a मान लेते हैं, प्रथम पद a और सार्वांतर d।
सार्वधातुक डी। तो 11वां पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन की जगह पे 11 लिखा हुआ है, टी एन होता है ना यहाँ पे, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दिया गया, 11वां पद आपको 38 दिया गया है, ए प्लस 10 डी, ये बन गया समीकरण 1। इसी प्रकार से 16वां पद अगर निकालेंगे तो ए प्लस, अब 11 से 1 घटा था, मतलब जो पद निकालते हैं वहाँ 1 कम आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 15 डी। ये कितने के बराबर है आपका, 73 के बराबर है। ये समीकरण 2 डाल दो। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। ए प्लस 15 डी बराबर 73 है और ए प्लस 10 डी बराबर 38 है। ये बराबर वाली संख्या इधर भी की, क्योंकि अगर ए बराबर बी है तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे बी बराबर ए लिख दो, बात तो एक ही है। तो उसमें ये घबराने वाली बात नहीं कि गुरुजी इधर का उधर कर देते हैं। अब ये घटाओगे तो माइनस माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 15 से 10 डी घटेगा तो 5 डी बचेगा। अब 73 से 38 घटा दो, 13 से 8 गया 5 और 6 से 3 गया 3, और डी बराबर 35/5, 5 सत्ते 35, डी बराबर आ गया आपका 7। अब डी का मान आ गया तो डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रख दो। तो एक आपका था ए प्लस 10 डी, 10 इंटू डी होता है ना, 10 डी दो पास पास में लिखी है तो गुणे में है, मतलब बराबर 38। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 38, और ये 10 सत्ते 70 हुआ, उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो ए बराबर 38 और 2 40 होता तो 30 बचते माइनस के, लेकिन 2 कम है तो 2 ज़्यादा बचेंगे, 32 हो गया, माइनस का 32। अब हमको चाहिए 31वां पद चाहिए। 31वां पद का सूत्र क्या होगा, हमने क्या बताया, ए प्लस लिखो, इससे कम डी लिख दो, 30 डी। ए का मान आ गया -32 प्लस 30 और डी का मान है 7, तो इससे क्या आ गया -32 और 7 या 21, 210। अब 210 से 30 घटता तो 80 बचता, 180 कितना बचता 180। 180 से 2 और घटा दो तो 178। ये आपका हो गया आंसर।